कर्नाटक की 77 साल की बानू मुश्ताक ने एक इतिहास रचा है। उन्हें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बानू की उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 को मिला, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालता है, जिसमें हास्य विलासिता और सामाजिक आलोचना का मिश्रण है, जो कन्नड़ साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। 77 साल की बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बन गई है। यह सम्मान उन्हें अपनी किताब हार्ट लैम्प के लिए मिला है। लंदन में उन्होंने एक समारोह में अपनी अनुवादक दीपा भस्ती के साथ यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो इस मौके पर जानते हैं आखिरकार कौन है बानू मुश्ताक, कहां से अपनी पढ़ाई पूरी की और क्या है उनके जीवन का सफ़र। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बानू मुश्ताक का जन्म 1948 में कर्नाटक के हसन कस्बे में एक बड़े मुस्लिम परिवार में हुआ। उन्होंने बचपन के दौरान घर में उर्दू और कुरान की तालीम ली और स्कूल में पिता की जिद पर कन्नड़ माध्यम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। बानू 8 साल की उम्र में ही कन्नड़ में पढ़ने लिखने लगी, जो आगे चलकर उनकी रचनात्मक भाषा बनी। बानू पेशे से वकील और पत्रकार है। वह कवित्री, उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लेकिन लेखन में सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ है। वे महिलाओं के अनुभव, आस्था, जाति, शक्ति संरचना और उत्पीड़न जैसे विषयों पर लिखती है। उस दौर में जब महिलाओं के लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, तब बानू ने परंपराओं को तोड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 26 साल की उम्र में प्रेम विवाह किया, जिसके चलते परिवार और समाज से खूब आलोचना झेली। लोगों ने जमकर विरोध किया। उसी साल उनकी पहली कहानी कन्नड़ पत्रिका प्रजामाता में छपी। एक बार तो बानू को डिप्रेशन का शिकार भी झेलना पड़ा था। उन्होंने इस पर खुलकर बात भी की थी। उनका कहना था कि जैसे कुछ अंदर से टूट रहा हो। एक बार लगा कि जिंदगी खत्म कर लें, लेकिन पति ने उसे बचा लिया। इस अनुभव ने उन्हें और भी संवेदनशील बनाया, जो कि उनकी कहानी में झलकता है। बानू की रचनाएं उनकी सामाजिक सक्रियता से जुड़ी है। उनकी कहानियां कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं के दैनिक संघर्षों को बयां करती है। 1970 से 1980 के दशक में देखे गए दलित आंदोलन, किसान प्रदर्शन, भाषा आंदोलन और पर्यावरण की लड़ाई ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। तभी तो बानू ने बुकर प्राइज फाउंडेशन से हंसियों पर पड़े लोगों, खासकर महिलाओं और वंचितों की जिंदगी में मेरी सीधी भागीदारी ने मुझे लिखने की ताकत दी। कर्नाटक की सामाजिक सच्चाइयों ने मुझे गढ़ा। उनकी रचनाएं आत्मकथनात्मक हैं, जहां हकीकत और कल्पना का मेल है। वह कहती है, मेरा दिल ही मेरा अध्ययन क्षेत्र है। उनकी कहानियाँ उन महिलाओं की आवाज़ बनती है जो धर्म, समाज और राजनीति की बेड़ियों में जकड़ी है, लेकिन अपनी गरिमा और आज़ादी की खोज में है। बानू का साहित्यिक योगदान बहुत ही बड़ा है। उन्होंने 6 लघु कहानी संग्रह, एक उपन्यास, निबंध संग्रह और कविता संग्रह लिखा है। उनकी रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं में और हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। हार्ट लैम्प उनकी पहली अंग्रेजी अनुवादित किताब है। उनकी कहानी कारी नागरगालू 2003 में पुरस्कार विजेता फिल्म हसीना पर बन चुकी है। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दाना चितम्मनी अतिमांबे पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिला दी है। दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित हार्ट लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है, जो 1990 से 2023 तक कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी, उनके संघर्ष, खुशियों और चुपके से किए गए विद्रोह को दर्शाता है। यह पहला कन्नड़ संग्रह है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। जजों ने इसे जीवंत और उत्साहवर्धक कहानियां बताया, जो अंग्रेजी पाठकों के लिए कुछ नया पेश करती है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए बानू ने कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि उन अनसुनी आवाज़ों का कोरस है जो अब तक दबी थी। तो दोस्तों, ये थी बानू मुश्ताक की जीवन से जुड़ी हुई कहानी।
इनकी जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ एक प्रेरणा स्रोत है, हमें गर्व होना चाहिए इन पर। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।